मैं आपको सुनाता हूँ अपनी लिखी एक कहानी, पहला प्यार। आज सोमवार है ना, आज के ही दिन मैं उसे पहली बार मिली थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानती हूँ ये सच है। कितने साल बीत गए पर मुझे अब भी याद है उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, कैसे मेरी मोपेड में पेट्रोल नहीं था और मैं उसे धकेल कर पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी। हम कहाँ किस दुकान के सामने खड़े थे और कैसे मैं एक चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से ये भी देख रही थी कि कौन हमें खिड़कियों से छज्जों से देख रहा है, गॉसिप किस घर से शुरू होगी। तब आजकल की तरह थोड़े था। सारे छोटे छोटे शहरों की तरह आज शहर में भी कंजर्वेटिव परिवार की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे। घर में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस हमारी जिंदगी के मुख्य पुरुष किरदार यही हुआ करते थे। और भाई अगर मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस। शुक्र है उस दिन भैया नानी के यहाँ गए हुए थे। मम्मी ने मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेकर। सब याद है मुझे, एक एक चीज। उस दिन की सर्दी की दोपहर, ऊन के दास्तानों में भी ठिठुरते हुए मेरे हाथों की सिहरन, और जब मैंने पहली बार उससे बात की थी तो वो सारी आवाज़ें जिसमें मेरा मोहल्ला लिपटा हुआ था। जिद पर अड़ा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने, लेकिन कवियों की तरह जिद पर उतारूं कि पूरी कविता जैसे सुनाकर ही मानेगा। दूध वाला दूध के खाली कैन लेकर चर चर करती अपनी साइकिल से पास से गुजरता हुआ। कहीं दूर खिड़की पे किसी नाराज माँ की आवाज, पप्पू तुमने अब तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के। स्कूल से लौटते बच्चों की खुसर फुसुर, और अपने ही किसी राज पर, किसी चुटकुले पर जोर से हंसी। इन सारी आवाज़ों के कोलाहल के बीच एक आवाज़ जो मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में आशिक मिजाज लड़के थे, लेकिन अक्सर मेरे भाई के खौफ और मेरे पढ़ाकू स्वभाव की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई ऐसा वैसा कुछ कहे। कुछ सहेलियां छुप छुप कर बक बक करते हुए न जाने क्या खिलखिलाती रहती थी, और मैं पहुंचती तो कहती तुम्हारे लायक बात नहीं है। बड़ी बेइज्जती लगती थी कभी कभी। मैं अपनी सादी लेकिन खुश दुनिया में मस्त जी रही थी, लेकिन अचानक साइकिल पर आते एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक कर कहा, हाय मेरा नाम शिव है, मैं कॉलोनी में रहता हूँ, अभी अभी हम लोग बाहर से यहाँ मूव किए हैं, आपके शहर में अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, आप बताइए क्या कहूँ इसे। जैसे उसे मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बीच सड़क पर मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं थी। एक अनजान लड़का एक सेकंड में मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहा था। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक है ना। मैं उससे 2-3 साल उम्र में बड़ी थी। मैंने कहा, मैं उससे उम्र में 2-3 साल बड़ी थी। मैंने कहा, अब अपनी किसी हम उम्र से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पलट कर उसने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता था आपके पोते भी हैं। मैंने कहा, जी आपके कंपैरिजन में मैं ज़रूर दादी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर्स ज्वाइन किया है। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, वो पिंटी है ना आपके घर के सामने रहती है, उससे दोस्ती कर लीजिए, मैं बात करा देती हूँ।
शिव बोला, देखिए आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ कहिए ना, ये उम्र के बहाने और दूसरों से मैच मेकिंग के आइडिया रहने दीजिए। जानता हूँ पिंटी को, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज इक्वल टू काबिलियत, लेकिन लगता है आप में दोनों हैं। तारीफ मुझ पर हमेशा काम कर जाती है, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कहा, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। मेरे भाई साहब लड़के लड़कियों की दोस्ती में विश्वास नहीं करते, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है। आई एम सॉरी। ढीठ था वो, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी। कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी ना नहीं थी, ये पहली हाँ थी। वो जानता था कि मैं चाहती तो हमेशा की तरह अपने भाई से शिकायत कर सकती थी, लेकिन न जाने उसमें क्या था कि मैंने अपने भाई को नहीं, रात को अपनी छोटी बहन को बताया। न जाने क्यों वो मुझको ऐसे देख रहा था। मैंने बिंदी लगा रखी थी, शायद इसलिए अच्छी लग रही होंगी। पहली बार मुझको किसी ने खूबसूरत महसूस करवाया था। अगले दिन मुझे विजय चौक पे फिर से मिल गया। हाथ में कॉपी किताबें थीं। मैं भी कुछ बहाना करके सामने वाली दुकान में बालूशाही खरीदने लगी। शरारत और सादगी। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। कम वक्त अगले दिन मार्केट में सामने ही मिल गया। हेलो शिवांगी। मेरे मन के शॉर्टवेव पर एक गीत सुनाई दिया, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया, मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सामने से आई थी और मैंने उस पर नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे ख़ानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा हेलो। उसने कहा तो फिर? मैंने कहा तो फिर? लेकिन वो दिमाग से फुर रोने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन फिर पास वाले सब्जी बाजार में मिल गया। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और चतुराई तो देखिए, सब्जियों के भाव पूछने लगा, चाहे लाइफ में एक आलू तक ना खरीदा हो। दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहे थे। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से मेरी ओर मुड़ के बोला तो फिर? पापा से मेरी खूब पटती थी, हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो। कमाल के आदमी हैं। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बढ़ा एक इंसान इतनी खुली सोच का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से मैं पापा को सुनाया करती थी। लेकिन मज़े की बात थी कि मैंने उनको शिव के बारे में अब तक नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं छुपाना चाहती थी, मुश्किल ये थी कि उनको बताऊं तो मैं क्या बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया, फाइल क्लोज। लेकिन ये फाइल क्लोज नहीं हो पा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसके कवर पर लिखूं क्या। एक दिन पापा 2 कप चाय लेकर आए, एक मुझे दी। मैंने कहा थैंक यू पापा। फिर शरारती अंदाज में बोले, बेटा दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन ना बहुत पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी बताई, कैसे सड़क पर मुझे एक लड़का मिला जो सबसे अलग था और मुझसे बोला
मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पापा हंस दिए, बोले तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा। मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मन में कहीं मैं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था, मुझे तो उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उस एक छोटे से लम्हे में जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे प्यार। फिर हमारे बीच उम्र का फासला भी था, क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी, इसलिए निप इन द बड। अच्छा माली ऐसे ख़तरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है और मैंने यही किया। मैंने हंस के पापा को टाल दिया, बोले चलो अच्छा ही है कि दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज मकान मालिक आए थे, बोले उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ गई है, उनको बड़ा घर चाहिए, तो ये मकान खाली करना पड़ेगा, हमें कहीं और जाना होगा। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। हाँ, मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, पर क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात। रिश्ता तो नहीं था तो टूटने का गम क्यों? वो तो दोस्त भी नहीं था, प्यार से बिछड़ जाने की कसक क्यों? प्यार क्या, तुम तो दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी शिवांगी। और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। अरे तो अचानक डायरी लिखना काहे शुरू कर दिया? अचानक सैड सॉन्ग्स काहे सुनने लग गई? जब सबके कहने पे पिंटी की शादी में लेडीज संगीत के दिन डांस करने के लिए खड़ी हुई, तो बस उसी का ख्याल क्यों आया? पापा ने जल्दी से गांधी मोहल्ले में किराए का एक घर ढूंढ लिया। बड़ा सा बरामदा था वहाँ, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन। मुझे पहली बार अपना कमरा भी मिलने वाला था। खुली खुली कॉलोनी में था, हर मायने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? 2-4 बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट हो गया था। मैं समझदारी का पुलिंदा, मैं ये क्या कर रही थी? मुझे पीएचडी करना था भाई, नौकरी करनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था। ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं। और वैसे भी क्या गारंटी है कि ये ठीक ठाक लड़का हो जिसका छोड़ने का मुझे गम हो रहा था। हम लड़कियां ना, पुराना घर छोड़ते वक्त मैं ऐसे रोई जैसे बहू बनकर अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थीं, लेकिन आंख में आंसू देखकर छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़े अलग थे। उनके लिए यह घर उनके परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में एक बड़ा सा सपना देखा और ये बड़ा सा घर किराए पे ले लिया। वो घर जहां हम सब का जन्म हुआ। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा पांव फैलाकर ये घर लिया था। चाहते थे कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, नए घर में बारामदा हो, सुबह की धूप में कम से कम बारामदे में एक कप चाय तो साथ साथ पी सकें। जब घर का काम करते करते थक जाएं तो माँ कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों की धूप में मालिश तो कर सकें। पापा चाहते थे कि माँ यहाँ पर अपनी सहेलियों से बातें करें, दिन भर इसी बारामदे में हमारे लिए स्वेटर बने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती हैं ना। लड़कियां अक्सर सबसे ज़्यादा उसे पसंद करती हैं जिसमें उनके पिता की छवि हो। शायद सड़क पर जिस लड़के ने मुझसे रोक कर बात की थी वो वही लड़का था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो गया था। हमने वो इलाका छोड़ दिया था, लेकिन कभी कभी जब उधर जाना होता तो आंखें उसको ढूंढा करती थीं। मैं खुद को याद दिलाती कि उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये महज एक इत्तेफाक था, एक फिल्मी इत्तेफाक।
जिंदगी कोई फिल्म थोड़े है। ये नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, इसमें मेरी पहचान थी। मैं और मेरी बहन छुट्टी के दिन यहाँ घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठकर गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में भी मुझको प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है भैया, कब तक घर में बिठा के रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझसे शादी करने के लिए, लड़के देखने के लिए जिद नहीं की। वो चाहते थे कि मैं अपने सपनों को जी लूं, जब मन करे तब शादी करूं। लेकिन वो भी असली दुनिया में रहते थे, रियल वर्ल्ड में। सो एक दिन जब हम सब रजाई में बैठे थे, लूडो खेल रहे थे, तो पापा मम्मी ने एक दूसरे को देखा, शायद रिहर्सल करके आए थे। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी ने गला साफ किया। कुछ कहती हैं इससे पहले मैंने कहा, पापा मम्मी मुझसे ज़बरदस्ती मत करना, मुझे पता है करोगे भी नहीं। जिस लड़के की बात तुम करने वाले हो मैं मिल लूँगी उससे, लेकिन मुझे शादी के सुपरमार्केट में खड़ा मत कर देना प्लीज़। पापा मम्मी बड़े खुश, मान गई भाई, मान गई। पापा ने मेरा माथा चूम लिया। 2 सेकंड बाद बत्ती चली गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैं आलस में झुंझलाते हुए गरम रजाई से उठी, बालकनी पर गई और नीचे देखा। अपनी साइकिल खड़ी करके दरवाजे की ओर देखते हुए शिव खड़ा था। आपको पता है ना उस वक्त मैं कैसी सिचुएशन में थी। इस शिव का बच्चा मेरे दरवाजे पे पहुंच गया था, फिर सब उथल पुथल कर देगा। पिछले कुछ महीनों में मैं इस लड़के को अपने मन से बर्खास्त करने की कितनी कोशिश कर रही थी, ये फिर एप्लीकेशन लेके आ गया था, ढीठ कहीं का। आज इतने महीने बाद जब मैं वो कॉलोनी और उम्मीद दोनों को छोड़ चुकी थी, तो ये बिना मेरा पता जाने मेरे पते पे खड़ा था। वो भी तब जब मेरे पापा मम्मी कोई लड़का ढूंढ के ले आए थे मेरे लिए। पर आज जब वो मेरे सामने खड़ा था, तो बजाय इसके कि मैं उसका मुस्कुराकर स्वागत करूं, मैं बताने में भी घबरा रही थी कि मैं यहाँ हूं। जैसे मैं गरीब किसान और वो महाजन जो अपना उधार वापस लेने आया था। देख रहे हैं ना आप, पढ़ी लिखी लड़कियां भी कैसे पागलों की तरह बातें करने लग जाती हैं जब ये दिल का स्विच ऑन हो जाता है। वायरिंग खराब है भैया, वायरिंग खराब है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। देखती हूँ पापा हाथ में मोमबत्ती लिए दरवाजे पर खड़े हैं और वो कह रहा है, जी मेरा नाम शिव है। अब क्या बोलेगा, मैं आपका दामाद बनना चाहता हूँ। यही तो बोला था ना उसने, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। पापा ने कहा, हाँ हाँ आओ बेटा। मैं भाग कर नीचे गई। जाते जाते किसी को बताइएगा मत। अपने कमरे में 1 सेकंड के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर यह भी देखा कि मैं ठीक लग रही हूं कि नहीं। फिर ड्राइंग रूम में घुसी, उसे देखकर मुस्कुराई। मुस्कुराना ही था। ये कमबख्त लड़का मेरे दिल में मुस्कुराहट जो बिखेर देता था। पापा हम लोगों को बिठाकर अंदर चले गए। कुछ देर तक वो मुझको देखता रहा। लफंगा कहीं का। मैंने अचानक रियलाइज किया कि मैं शर्मा रही हूं। मैं जानती थी वो क्या कहने वाला है। वो बोला, तो फिर क्या बोलूं उसको मैं।
अगर मुझे चाहता था तो बोलता क्यों नहीं, ये खेल क्यों खेल रहा था। वैसे मेरी शादी के प्रपोजल्स आने लग गए थे, कुछ दिनों में तो फुर होने वाली थी मैं। करेगा अफसोस बाद में, लिखेगा सैड पोएट्री। भाई जो इशारों में सुन रही थी उसके मुंह से तो सुनूं, और उस वक्त तक वो मेरे मुंह से मेरे दिल की बात नहीं सुनेगा। लड़की हूं आखिर, नखरे दिखाने का हक है मेरा। अब तो कमरे में पापा भी नहीं थे, कुछ कहता क्यों नहीं। आखिरकार बोला 6 किलोमीटर से साइकिल चला के आया हूं, पानी तो पूछ लीजिए। मैंने कहा ओह सॉरी। तब तक पापा आ गए। अरे बहुत दिनों बाद आए आप शिवांगी से मिलने। बोला अंकल असल में मैं शिवांगी से मिलने नहीं आया था, मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए, रेजिडेंट एसोसिएशन के कुछ पेंडिंग ड्यूज हैं, तो पापा ने कहा था आपसे जाके फोन नंबर ले लूं आपका। मेरे पैरों के नीचे से दरी खिसक गई। उम्मीद के जिस घोड़े पे मैं सवार थी वो मिट्टी का निकला। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी, तुम्हारे प्यार में खींचा चला आएगा गली गली, यही सोचा था ना तुमने। अब ले वो तो पुराने बिल की बात करने आया है, और मेरे दिल का जो नुकसान हुआ उसका बिल कौन भरेगा। मैं किचन में गई तो दिमाग एकदम सुन्न था। आके उसको पानी दिया और अचानक बहुत फॉर्मल हो गई। कैसे हो तुम शिव, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है। वो कुछ कहता है इसके पहले पापा बाहर आ गए थे। एक कागज पर उन्होंने सारे डिटेल्स लिख दिए थे। वो उठ खड़ा हुआ, बोला अंकल मैं चलता हूँ। पापा ने कहा अरे बेटा चाय तो पी लेते। वो बोला नहीं अंकल, 6 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चला के जाना है, देर हो गई है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया था तो कितना अपना लग रहा था, जा रहा था तो कितना अजनबी। बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट हो चुके उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह जो फिर भी स्पोर्टिंग होना चाहता था। मैंने कहा ऑल द बेस्ट शिव। लेकिन बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। बोला मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं मांगी है। फिर वो पलटा और मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला गया। लफंगा ये भी नहीं बोला तो फिर यार क्यों मेरे साथ ये ऐसा कर रहा था। हार्ट अटैक क्यों देना चाह रहा था मुझको। मैं अपने आप को बहुत सयाना समझती थी, पर लग रहा था कि दिल के खेल में ना एकदम फिसड्डी थी मैं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, सुबह भी जल्दी उठ गई, कॉलेज जाना था। मेरी पड़ोसन और अब तक बेस्ट फ्रेंड बन चुकी रश्मि मेरी जूनियर थी और आज भी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में रिक्शे पर मैंने कहा यार रश्मि मैं बहुत परेशान हूँ। रश्मि बोली यार शिवांगी मैं भी बहुत परेशान हूँ, और कल मुझे पता लगा कि मेरी ये परेशानी ना तू दूर कर सकती है। मैंने कहा अच्छा अब क्या हुआ। बोली यार मुझे ना एक ह्यूज क्रश हो गया क्लास में एक लड़के से, 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। कल उसे तेरे घर पे देखा। तू शिव को कैसे जानती है। मैंने सोचा वाह बहुत बढ़िया, बस इसी की जरूरत थी। मेरी पहले से उलझी कहानी में बस तुम्हारी उलझन की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिलों की देवी पहली बार स्वेटर बुनना सीख रही थी और कंफ्यूज हो गई थी। कभी मोजा बनाने लगती थी, कभी बाईं बाह। यार देवियों एक बार सोच लो ना कि मेरी लाइफ में क्या करना चाहती हो। कॉलेज पहुंचे थे कि सामने ढीठ लड़कों के देवता हमारे हीरो स्वयं चले आ रहे थे, अपने गले में अपना तकिया कलाम टांगे। वो कहते इससे पहले हमने ही कह दिया तो फिर
वो बोला तो फिर बात हम दोनों की हो रही थी और शर्मा रही है रश्मि। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और एक तरफ वो जो फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। इतना कंफ्यूज बंदा था। रश्मि के लिए ना एकदम ठीक रहेगा ये। मैं भी अचानक से जिद पे आ गई। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने कहा शिव मीट माय बेस्ट फ्रेंड रश्मि। और रश्मि तुम तो शिव को बहुत अच्छे से जानती हो। शिव ने मुझको देखते हुए कहा हेलो रश्मि, शिवांगी जी की बड़ी पुरानी आदत है मेरे लिए ना ये दोस्त ढूंढा करती हैं। और शिवांगी रश्मि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लास्ट ईयर फाइनल डे पर फरीदा खानम की गज़ल गाई थी इसने। हिस्ट्री में 3rd पोजीशन आई थी और मैं हिस्ट्री में 0/सन्नाटा हूँ। शायद नोट्स के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। क्यों शिवांगी? मैं तो कुड़ कुड़ के आधी हुई जा रही थी। मेरा मन किया दोनों का ना मुंह नोच लूं। और रश्मि को देखो हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। मुझे क्या पता फूलन देवी बन के दिल पे डाका डाल रही थी मेरे। मासूमियत से रश्मि बोली अच्छा शिवांगी तुम्हारे वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? उस दिन मैं शाम को घर पहुंची तो मम्मी पापा ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। पापा ने कहा बेटा चूंकि तुमने मिलने के लिए हाँ कर दी थी तो हमने अग्रवाल साहब से ना बात थोड़ा सा आगे बढ़ा ली है। ये सामने लिफाफे में उसी की फ़ोटो रखी है, जब मन करे देख लेना। फिर उन्होंने गला साफ किया और बोले कोई और तो नहीं है ना? मैं ज़मीन की ओर देख रही थी। इस सवाल का जवाब पता भी था और नहीं भी। कैसा खूबसूरत होता है पहला प्यार। थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, थोड़ी शैतानी, थोड़ा सा दर्द, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू। क्या पहला प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में पूरा होता है? पता नहीं। उससे मिलकर पता लगा था कि मैं भी एक परी हूं, अंधेरे की परी, और वो एक जुगनू। लेकिन वो जुगनू कोई और रात तलाश रहा था। मैं उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। मैं इन उम्मीदों के कारण अपने माँ बाप की उम्मीदों को रोकना नहीं चाहती थी। मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरे माँ बाप के साथ शायद नाइंसाफी होगी। और फिर मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसके दिल में है क्या। शायद पहला प्यार होता ही ऐसा है, खूबसूरत, आंखों में सपने जगाने वाला, लेकिन अधूरा, वो जो कभी सच न बने। तभी तो उसकी खुशबू, उसकी छुअन, उसकी टीस जिंदगी भर हमारे साथ रहती है, जो हर बार याद आती है तन्हाई में, बारिशों में, लंबे सफर पर, कोई पुराना गीत सुनकर। शायद ये मेरा पहला प्यार वही सब बनने के लिए मेरी जिंदगी में आया था, एक खूबसूरत याद। मैंने दरी की ओर देखते देखते पापा के सवाल के जवाब में कहा नहीं पापा, और कोई नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश। बेटी के बहू बनने का ख्याल हमेशा माता पिता की सबसे बड़ी खुशियों में होता है। बाहर मोटरसाइकिल रुकी, 2 मिनट में भैया अंदर आए। मिठाई का डिब्बा साथ लाए थे। पापा बोले अरे मिठाई क्यों भाई? अभी शिवांगी ने लड़का देखा नहीं है, पसंद नहीं किया है, तुम अभी से मिठाई बांटने लगे? भैया ने कहा अरे बच्ची है पापा, इसको इतनी अकल थोड़े है। मैं बोली एक बार मैं। भैया बोले हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मिल लो, और क्या, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, लड़का विदेश गया है, 1 महीने में वापस आएगा।
तो तुम मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। सावन चला गया था, पतझड़ आ गया था। उम्मीद की शाखों पर लगे लम्हों, सपनों के फूल हवाओं में बिखर के उड़ते चले जा रहे थे। मैं कॉलेज से निकलती थी तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रौंदते हुए चल रहे थे वो मेरे सपने ही तो थे। कैसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह जानते भी ना हों, जिसके साथ लंबा वक्त भी ना गुजारा हो, वो इतना अपना सा लगने लगे कि हम अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े फैसले को उसके कदमों में डाल दें। पहला प्यार शायद पागलपन का नाम ही तो होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन से मैंने अपनी पढ़ाई पर असर ना हो ये कोशिश की। इतनी समझदार हूँ मैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूँ और मुझे ये भटकना नापसंद नहीं है। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी सिर्फ खूबसूरत इत्तेफाकों से ही तो भरी थी ना। न मेरी मोपेड में उस दिन पेट्रोल खत्म होता, न वो साइकिल से मेरे सामने आता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता? मेरा दिल कह रहा था कि ये सब नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, क्योंकि मिलना तो था हमें। इतने खूबसूरत इत्तेफाक कभी इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन मैं उससे दूरी रखने लगी थी। मैं जानती थी कि मैं अपने मन को उसके ज़्यादा करीब जाने दूंगी तो जल जाऊंगी, कमज़ोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था, मानसून की दस्तक शहर पर पड़ने लगी थी। सोचती थी दुख ना करूं। जब वो मेरा हुआ ही नहीं, जब हमारे बीच प्यार का वो एहसास जगा ही नहीं, तो किस बात से खुद को तकलीफ दूं? शायद मुझे उससे नहीं, उसके ख्याल से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। यूनिवर्सिटी के सामने वल्लभ भाई पटेल पार्क था। वहाँ से मैं कॉलेज के बाद जाकर अक्सर वहाँ बैठी रहती थी, शायद किसी नए इत्तेफाक के इंतज़ार में। एक दोपहर में ऐसे ही बैठी थी तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो? आजकल क्या चल रहा है? मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्ज़ाम का प्रेशर है। कैसे हो? बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्ज़ाम में तो हो गया कबाड़ा। मैंने सोचा तुम्हारे उस एक सवाल का जवाब तो मैं 1000 बार दे चुकी हूँ शिव, तुम ही तो ढीठ हो, सुनते क्यों नहीं? 2 हफ्ते और बीत गए। पापा मम्मी ने मेरे लिए जो लड़का ढूंढा था वो विदेश से वापस आ गया था। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम्हें उससे मिलना है, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे एक नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया, किसी बिना बुलाए मेहमान की तरह। मैं गोलघर के प्रेसिडेंट होटल में पहुंच गई जहां मुझे उस लड़के से मिलना था। कोशिश की थी कि ज़्यादा सजी धजी ना लगूं। पीली सलवार कमीज़ पहनी थी। माँ ने कहा था कि चूड़ी और बिंदी पहन के जाना, तो उनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिया था। क्या ये मेरी ज़िंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हाँ मेरी ज़िंदगी को बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूब गई। एक आवाज़ आई, शिवांगी हाय, मैं कुणाल। वो लड़का आ गया था जिसकी फ़ोटो मैंने लिफाफे से निकाल कर अभी तक देखी भी नहीं थी। वो बैठा और बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था।
बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था, म्यूजिक का शौकीन था, पिक्चरें देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी तनख्वाह थी, हर महीने में अच्छा लग रहा था। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, हाँ या ना। अगर समझौता ही करना था तो ये समझौता अच्छा लग रहा था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। नारद मुनि बनकर मन जिद पे अड़ा था। उसने फिर पूछा, हाँ या ना। लड़के ने पूछा, कॉफी। वेटर ऑर्डर लेने आया और मैं मेन्यू पढ़ने के बाद उससे बुला ही रही थी कि मुझे क्या चाहिए कि मैं ठिठक गई। मुझसे 5 मीटर दूर वो था जो मुझको चाहिए था, शिव। मैंने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की कि कहीं ये सपना तो नहीं था। मैं उस लड़के को देखती रही जो हल्की नीली कमीज पहने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, और मुझसे मेरा मन सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। मैं नहीं जानती थी कि इस होटल से मेरा रास्ता किस ओर जाने वाला था। काश ये लम्हा इतना मुश्किल ना होता। काश मैं उसको दिल की बात बताने में इतना ना हिचकिचाती। मैं उसकी हाँ की ख्वाहिश करती थी लेकिन उसकी ना से डरती थी। काश मेरे सामने इस टेबल पर कुणाल नहीं शिव बैठा होता और कहता, कैसा रहा तुम्हारा दिन, थक गई होगी, मैं चाय ऑर्डर कर देता हूँ, मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ, आप लेंगी। कुणाल ने कहा। मैंने कुणाल की ओर देखा और आंखों के कोने से शिव की ओर देखा और कहा, नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। जब किसी से प्यार होता है तो उससे जुड़ी सैकड़ों छोटी छोटी चीज़ों से भी प्यार हो जाता है। एक चाय का प्याला, कोई फिल्म का पोस्टर, कोई चौराहा, कोई गीत, कोई मुखड़ा, एक कमरे का कोना। कुणाल अपने बारे में कुछ बता रहा था और मैं सोच रही थी कि कितना अजीब होता है मन। अगर शिव मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मेरे सामने बैठा ये अच्छा सा लड़का मुझे अच्छा लग रहा होता। पर अब देखिए, मैं बिना कारण उसमें ऐब निकालने की कोशिश कर रही थी। गलती कुणाल की नहीं थी, गलती मेरे दिल की थी जो उस ढीठ शिव को दिल दे बैठा था। कुणाल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। वो बोला, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो भी बहुत अच्छी लड़की है। मैं अपने घर वालों को ये बात बता नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना। ये बात हमारे बीच ही रखना और मुझको रिजेक्ट कर देना। मेरे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट आ गई। इस एक पल में मुझे लगा कि मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ये ठीक वही शब्द थे जो मैं कुणाल से कहने वाली थी। वो मुस्कुराया और चलने लगा। मैंने कहा, तुम चलो, मैं फ्रेंड से मिल के आती हूँ। लेकिन मेरा वो फ्रेंड जो मुझसे दूर बैठा था, उसको तो मेरे वहाँ होने का पता ही नहीं था। मैं कुछ देर बैठी रही, सोचा शिव पलटेगा, मुझे देखेगा, कुछ बातें करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं उठकर चलने लगी। अचानक पीछे से आवाज आई, बॉयफ्रेंड? हाँ, इसीलिए तुमको मुझे फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं था, बाजी कहीं का।
तब से जानता था मैं यहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी। वो बोला, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, बड़ा पुराना याराना लगता है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा हीरो। चाय पिला रही हो या बता दूं अंकल को? मैं हंस पड़ी। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, और चाय पीने के लिए तुमको मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। उसने साथ में बैठे लड़के को बाय कहा और हम दोनों उसी टेबल पर एक साथ बैठ गए। शिव ने कहा, और क्या चल रहा है? लड़के को शादी के लिए मिल रही थी? मैंने कहा, नहीं शादी के लिए नहीं, हाँ मम्मी पापा कह रहे थे एक बार मिल लूँ, तो जस्ट टू कीप देम हैप्पी। तो कैसा लगा? शिव ने कहा। मैंने कहा, नहीं अच्छा है, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वो बोला, अरे मैं फ़कीर टाइप आदमी हूँ, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मैं कुछ चिढ़ से गई। मैंने कहा, यानी तुम अपने दिल का ठेला लेके गली गली घूम रहे हो? जो भी तुमको दिल दे लेगा तुम उसके साथ चल दोगी, तुम लड़के ना। वो बोला, यार तुम लड़कियों को प्रॉब्लम क्या है? तुम बात बात पे हमारी कौम पे क्या उतर आती हो? क्यों हम तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल मशी पिलपिले हो जाएं? क्यों हम जिंदगी को इतनी सीरियसली लें भाई? क्यों हो तुम लड़कियां ऐसी? मैंने कहा, अब कौन बात कर रहा है लड़कियों की कौम की? इससे पहले मारपीट हो जाती, मैंने बात बदल ली। मैंने कहा, चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं और मेरा ये फ्रेंड जो बैठा था ना, हम दोनों मिलके कॉलेज के कल्चर फेस्टिवल की प्लानिंग। माना कि इसको नहीं पता था कि मैं शिव से प्यार करती हूँ, माना कि शिव को भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर दोनों को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था मेरा। ये तो बदतमीजी है यार। दोस्त हमको बनाना चाहो, डांस रश्मि के साथ करो, रश्मि से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूं मैं। हारेगा, पक्का हारेगा। करने दो रश्मि के साथ डांस, पता चल जाएगा। मेरा ऐसा खून खौल रहा था, ऐसे सोया हुआ ना कोई वोल्केनो अचानक जाग गया। और रश्मि की बच्ची को तो देखो, ऐसी शिकायत करूंगी ना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग में नजर आएगी। मैं गुस्से में होटल के बाहर निकली। कहीं का ऑटो लेना था, कहीं का ले लिया, दूर चली गई। घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। पापा जो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे, वो ड्राइंग रूम में गुस्से में बैठे थे। बोले, कहाँ थी इतनी देर? मैंने पूरी कहानी बताई, कुणाल के बारे में बताया, ये भी बताया कि मुझको वो पसंद नहीं आया। पापा बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैं भी भागकर अपने कमरे की ओर चली गई। जूते एक तरफ फेंके, बैग दूसरी तरफ, और तकिया से लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। कुछ ही महीनों में क्या से क्या हो गई थी मैं। पीएचडी की तैयारी करती मैं, एक इंटेलिजेंट, समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की कितनी कमजोर हो गई थी। जैसे प्यार एक ऊंचा पर्वत हो जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठी हूं। एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ने की ख्वाहिश भी थी, हिम्मत भी थी, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने आज तक जिंदगी में किसी भी चीज को खुद को कमजोर नहीं करने दिया था, तो प्यार क्यों? मैं कमरे से बाहर निकली और पापा के कमरे में गई। मैंने उनसे कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं कमजोर बन गई थी। मैं कमजोर नहीं पढ़ना चाहती, मैं आगे पढ़ूंगी। मैं यूएस वाली फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जब तक ना चाहूं प्लीज मुझे ये शादी वाले झमेले से दूर रखना। मैंने शिव को भुलाने का फैसला कर लिया था। भाड़ में जाए मोहब्बत, जब मोहब्बत को मेरी फिक्र नहीं तो मुझे क्यों। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बादलों की बूंदें आसमान का सीना चीरती हुई नीचे चली आ रही थीं और फिर जमीन से टकराकर अपनी जान दे रही थीं। कितने जोश में चली थीं बादल के घर से, और एक ही लम्हे में कैसे बिखर बिखर गई थीं।
हिम्मत और नाउमीदी कितने पुराने यार हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, कभी एक जीतता है कभी दूसरा। मेरे लिए ये बारिश नहीं, ये कांच के महीन टुकड़े थे जो लम्हों के किसी दूर सजे आसमान से नीचे बरसते हुए चले आ रहे थे। खत्म हो गया था सब, खत्म कर दिया था मैंने सब। मैं जा रही थी पोस्ट ऑफिस, यूएस में फेलोशिप की एप्लीकेशन पोस्ट करने, फिर कुछ किताबें खरीदने जो महीनों से मैंने टाल रखी थी। बारिश रुकी तो घर से निकली। बगल से रश्मि भी कहीं के लिए निकल रही थी। बोली, मुझे रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा, कहाँ जा रही है इतनी सज धज के? उसने कहा, कॉलेज, वो कल्चर कंपटीशन है ना, फेस्टिवल में वो डांस कंपटीशन है यार, तुम नहीं आ रही हो क्या? प्लीज चलो ना। मैंने कहा, नहीं रश्मि, मुझे किसी काम से जाना है। मैंने उसको रिक्शा स्टैंड पर छोड़ा और चली गई। शाम की हलचल में, ट्रैफिक के कोलाहल में, बाजार के शोर में मुझे अपनी सिसकियां भी नहीं सुनाई दी, अपने आंसू भी नहीं महसूस हुए। रिक्शा चलता रहा, मैं खामोशी से रोती रही। पोस्ट ऑफिस पहुंची, लाइन लंबी थी। शायद किसी कंपटीशन की आखिरी तारीख थी और याद शहर का हर लड़का एक दिन में बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता था। बहुत देर बाद नंबर आया। चिट्ठी भेजकर मैं रिक्शे पर किताब खरीदने के लिए मार्केट की ओर जा ही रही थी कि कुछ तस्वीरें मन में आने लगीं। शहर के एक और हिस्से में डांस कंपटीशन हो रहा होगा। शिवांगी, तुम फिर भटक रही हो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दुकान वाले अंकल जी ने कहा, ये नया एडिशन आया है बेटा जी, 150 रुपये ज़्यादा महंगी है, लेकिन नया चैप्टर ऐड हुआ है, मेरी बेटी भी यही पढ़ती है। मैंने कहा, अंकल माफ़ करेगा, ये किताब मैं फिर खरीदूंगी। 20 मिनट बाद मैं यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के सामने खड़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइक पर आवाज सुनाई दी, और अब डांस कंपटीशन के अगले कंटेस्टेंट हैं शिव और रश्मि। शिव और रश्मि, यही कहा था अनाउंसर ने, पर यह तो गलत था। मैंने तो कोई और दो नाम एक साथ सुने थे, दो एक साथ जोड़े थे, शिव और शिवांगी। वो शिव, मैं शिवांगी। उस इत्तेफाक की जादुई कड़ी को कौन ऐसे तोड़ रहा था? मैं धीरे धीरे ऑडिटोरियम में दाखिल हो गई। सामने स्टेज पर चमचमाती हुई रोशनी के बीच शिव और रश्मि एक साथ डांस कर रहे थे। मैं झुलस गई। जिंदगी में पहली बार इतनी जलन महसूस की थी। हॉल में सारी सीटें भरी हुई थीं। मैं भी उस भीड़ में गुम हो गई। स्टेज पर गाना चल रहा था, राधा कैसे न जले। दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे। फिर रश्मि को उसकी कमर से थाम कर शिव ने अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर। लड़कियां जैसे पागल हुई जा रही थी। किसी एक ने कहा, क्या जोड़ी है यार, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं साथ में। इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। इतना अकेला, इतना नाराज शायद खुद को आज तक नहीं महसूस किया था। ये जलन भी अजीब चीज होती है, जिद्दी होती है, नारद मुनि की तरह, बिना कारण के आपको उकसाती है। मजा आता है ना इसको लोगों को सताने में। काश कभी इस जलन को कोई जला पाता। मैं बड़ी देर तक बाहर बैठी रही। गाना खत्म हो गया। कुछ देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया।
राज के विनर्स हैं शिव और रश्मि। हॉल में तालियां बजने लगी। एक ऐसा शोर था जो मेरे दिल की हर आवाज को डुबोए जा रहा था। कुछ देर में रश्मि भागती हुई खुश मेरी ओर चली आ रही थी। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया, बोली, शिवांगी, आई एम सो हैप्पी यू केम। मैं जानती थी तू जरूर आएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना सब खाली लग रहा था। मैंने रश्मि को सर से पांव तक देखा, कहा, बड़ी हीरोइन लग रही हो। एक जरा सा डांस कंपटीशन के लिए पूरी दुकान बन के आ गई हो। ब्लाउज थोड़ा छोटा है। ऐसे ही फंसाया था शिव को। रश्मि पागलों की तरह मुझे देखती चली गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मुझे। रोने लगी, पलटी और तेजी से चली गई। मुझे फौरन भयानक अफसोस होने लगा। ये क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसी नहीं थी। मैंने नजरें उठाई तो देखा सामने शिव खड़ा था। बहुत देर से गुस्से में हमारी बातें सुन रहा था। 7 दिन बीत गए। इनमें 3 दिन मैंने जाग कर गुजारे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे उस शाम क्या हो गया था। ऐसे तो मैं अपने दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती थी। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। खुद को संभाल कर छुपा कर रखने वाली मैं उस दिन अपने आपे से बाहर कैसे हो गई थी? कैसे इतनी समझदार लड़की इतनी नासमझ हो गई थी? क्या प्यार लोगों को ऐसा बना देता है? लेकिन प्यार तो हमें बेहतर इंसान बनाता है ना। मैंने तो यही सुना था। उस शाम रश्मि के घर पहुंच गई। मुश्किल थी वो मुलाकात, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, माफ भी कर देते हैं। आधे घंटे बाद चाय पीते हुए रश्मि ने मुझसे सीधा सवाल किया, अगर शिव से प्यार करती हो तो उसको बता क्यों नहीं देती? मुश्किल नहीं था शायद मेरी आंखों से मेरे दिल के राज को पढ़ पाना। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन यूं ही दिमाग सटक गया था बस। आई थिंक मैं भी डांस करती हूँ ना, तो थोड़ा तेरी डांसिंग पे जलन हो गई थी। आई एम सॉरी। एक बार फिर से। रश्मि ने मुझे माफ कर दिया और मैंने खुद को अब एक और शख्स से माफी मांगनी थी। मैं शिव का इतने दिन से सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझको पता नहीं था कि उसके मन में उस शाम के बाद क्या चल रहा था। वो मुझसे क्या कहेगा, और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं जान गई थी कि चाहे जिस शक्ल में, जिस रिश्ते का नाम लेकर जैसे भी रहे, वो मेरी जिंदगी में बना रहे। चाहे ना मिले पर आसपास रहे। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंची। शिव अकेला बैठा था बेंच पर। मैं उसके पास गई। उसने मुझे खामोशी से देखा, कुछ नहीं बोला। कई दिनों की नाराजगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी शिव। वो बोला, रश्मि का फोन आया था कल। ओह गॉड, क्या रश्मि ने उससे सब कुछ बता दिया था? वो बोला, रश्मि ने बताया मुझे कि उस दिन तुम्हारा भेजा सटक गया था। भेजा सटक गया था। मेरी जान में जान आई। मैं हंसने लगी। वो बोला, डोंट वरी, हमारा बिहेवियर एक दिन जैसा होता है, इससे किसी इंसान के बारे में हमें अपना नजरिया नहीं बदल देना चाहिए। हम सबको एक दिन के पागलपन का हक है, होना चाहिए। मुझे भी होगा। तैयार है ना? मन किया बढ़कर उसको बाहों में थाम लूं। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं इस मोहल्ले में नई आई हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त बनोगे? वो मुस्कुराया, बोला, हाँ,
मैंने कहा तो फिर? वो बोला तो फिर एक मिनट, ये मैं बहुत बदनाम हो गया हूं आप लोगों के बीच। ये शिवांगी मेरे बारे में आप लोगों को बहुत गड़बड़ सड़बड़ बता रही है, उल्लू कहीं की। वैसे उसके सामने तो नहीं कहूंगा, पर अच्छी है वो। आपको पता है हम लोग कैसे मिले थे? मैं और मेरे मम्मी पापा यहाँ नए नए आए थे। बड़ी मिन्नत के बाद उन्होंने मुझको साइकिल खरीद के दी थी। मैं भी घूमता रहता था, शहर के हुस्न का मुआयना करता था। भाई पता होना चाहिए ना कि लंबे बालों वालियां किन किन गलियों में रहती हैं, सुरमे वालियां किन छज्जों पे दिखती हैं, नखरे वालियां किन किन खिड़कियों पर ना आकर तरसाती हैं। एक दिन मैं साइकिल पे सड़क पे जा रहा था कि सामने से, ओ सॉरी, आप लोग ये कहानी सुन चुके हैं शायद, एनीवे फिर सुनिए। सामने से अपने मोपेड को धकेलती एक लड़की चली आ रही थी, मेरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की, नहीं, याद शहर की सबसे खूबसूरत लड़की, नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरा मन खराब पोएट्री करने लगा। अरे कौन हो तुम सुंदरी, दिल हुआ उड़न तश्तरी, ये तो दे बता, ये तो दे बता कि बारातियों को क्या बताएंगे पता। और जी क्या है तेरा नाम, हमें भी बता दे अपने छोटे मोटे काम। अरे अरे पेट्रोल नहीं था शायद, कह के तो देखो, ले आएंगे तुम्हारे लिए। और बताओ सेवा हमारे लायक, पंखे से हवा कर दें, थोड़ा सा गुड़ मंगवा दें। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि क्या टपोरी टाइप आदमी हूं मैं। असल में मैं टपोरी टाइप नहीं हूं, जरा सा आशिक मिजाज हूं। मुझे लगता है कि एक नजाकत है मेरी आशिकी में, एक अदा है, तभी तो लड़कियां मुझ पे कायल रहती हैं। लेकिन वो एक ऑर्डिनरी दिल फेंक दिन नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, थोड़ा सा हिम्मत करके साइकिल रोकी। मैंने उससे कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगी? कितना झूठा मक्कार फरेबी हूं मैं, है ना। सफेद झूठ बोल रहा था इस मासूम लड़की के मुंह पे। मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मुझे शिवांगी से प्यार हो गया था और वो मेरी दोस्त तक नहीं बनना चाहती थी। मामला थोड़ा गंभीर था। गुरु, ऐसे मामले गंभीर ही होते हैं। दिल में प्यार, होठों पर दोस्ती का नाटक, छिपाइएगा मत दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से बहुतों की यही कहानी है। यूं तो मैं उसके सामने शेर बना फिरता था, लेकिन असल में सिट्टी पिट्टी गुम थी। अगर वो मना कर देती तो जो रही से बात करने को मिलती थी वो भी खत्म, और उल्टा उसके मुस्टंडे भाई के हाथों पिट गए, वो अलग। मैं नहीं डरता उसके भाई से, उसकी नां से जरूर डरता था। पहला प्यार जो था, ये पहला प्यार बड़ा अजीब प्राणी होता है। चिड़िया की तरह आजाद, घड़ी घड़ी आसमान में उड़ना चाहे, तोते की तरह बातों नहीं, दिमाग के पिंजरे में बस अपनी ही रटता रहे दिन भर, आलसी लैब्राडोर की तरह वफादार, मोर की तरह शर्मीला, बैल की तरह जिद्दी। मैं जिद्दी बनना चाहता था।
मैं अपने प्यार को जताना चाहता था, पर मन उल्टा जिद कर रहा था कि खामोश, नहीं, अभी सही वक्त नहीं हुआ है। अगर वो ना कर देगी तो अभी उसको अपने बारे में ठीक से जानने का मौका तो दे। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो इसलिए कि वो तुझको ठीक से जानती नहीं है। पहले ठीक से जाने दे। शायद ये दिल ठीक कह रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि आमने सामने कह देना खतरे से खाली नहीं है तो चिट्ठी के पीछे छुपकर वार करना ही ठीक रहेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे लव लेटर लिखना आता नहीं था। घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे लव लेटर्स सामने से आए थे ना, क्या उनमें से कुछ निकाल के नकल कर लूं? नहीं यार, ये बेईमानी होगी। मैंने कहा ठीक है बॉस, लाइफ में हर बार कोई ना कोई चीज पहली बार करनी पड़ती है, ये भी करेंगे। अपनी फेवरेट क्रीम शर्ट निकाली और बन ठन कर चल दिए बाजार, खरीदने के लिए दिल के औजार। एक लेटर पैड खरीदा, एक बढ़िया सा फाउंटेन पेन, इंक की बोतल और एक लिफाफा। भाई जिंदगी का पहला लव लेटर लिखने जा रहे थे, कोई छोटी बात नहीं थी। भैया ये लव लेटर कैसे लिख लेते हो तुम लोग? मैं तो कहता हूं कि पहला ही नहीं, दूसरा और 25वां कैसे लिखते हो? ये तो फिजिक्स के एग्जाम से टफ है भैया। तुम लोग लव लेटर लिखने के पहले कोई मुहूर्त निकलवाते हो? पेन की नोक घिसते हो? हवा का रुख देखते हो क्या? कुछ तो होगा यार, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। अब आजकल तो लव लेटर शायद लिखते नहीं है, लेकिन उन दिनों ये खत लिखने का मामला बड़ा टेढ़ा होता था। लवर होने के लिए कमबख्त राइटर होना भी जरूरी होता था। खैर, मैंने लिखना शुरू किया। डियर शिवांगी, जो दिल में है वो कह नहीं पाऊंगा। जब कह नहीं पाओगे तो ये कागज कलम दवात किस लिए लाया भैया? चिड़िया बनाने के लिए? फड़ा से। हाय शिवांगी, कई महीनों से जो मैं तुमसे ज़बानी कहना चाह रहा था, वो आज इस खत की जुबानी कहना चाह रहा हूं। काय भैया, मुशायरे में आयो क्या? खत की जुबानी कहना चाह रहा हूं। दरे कहीं के, लव शव के काबिल नहीं है आप, डफर। फड़ो से। प्यारी शिवांगी, हम अपनी मौसिक चिट्ठी लिख रहे हो क्या? प्यारी शिवांगी मौसी जी, चरण स्पर्श, हम यहां ठीक हैं। मेरा पारा हाई होता जा रहा था। ये फर्स्ट लव लेटर के चक्कर में कितना पेपर वेस्ट हो रहा था। बाहर स्कूटर की आवाज आई। अरे बाय गॉड, पापा आ गए थे। मैंने झट से सारे सबूत मिटाए और कैलकुलस की किताब लेके बैठ गया। इस वक्त कैलकुलस भी नर्सरी राइम जैसा लग रहा था, इतना आसान। उफ, प्यार तो पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में। रात हो गई। खाने की मेज पर भी लव लेटर के बारे में सोचता रहा। सो नहीं पाया, दिमाग चल नहीं रहा था। सुबह जब पापा ऑफिस गए और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो ही रहा था तो मम्मी कमरे में आई। बेटा शिव, ये तुम्हारे कोई जरूरी पेपर्स तो नहीं है? डस्टबिन में मिले। मेरी मां के हाथ में फटे हुए लव लेटर्स के ड्राफ्ट्स थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। मां जोर से हंस पड़ी, बोली, मैं लिखवा दूं? यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ।
फिर मैं और माँ मेरी लाइफ का पहला लव लेटर लिखने बैठ गए। लव लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट के महफूज हाथों में था। मेरे पहले प्यार का पहला लव लेटर, मेरी माँ के हाथों का लिखा हुआ लव लेटर। मगर उससे क्या है भाई, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों की मुश्किलों में हाथ बटाना। देखिए, पिताजी जल्लाद टाइप है, माताजी दोस्त टाइप है, घर में बैलेंस बना रहता है। बहुत सही लव लेटर लिखा था मम्मी ने, बहुत सही। बोली, बेटे हमने लव लेटर में ना राइटिंग में पीएचडी की है। अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के लेटर्स योर सिंसियरली ने लिखे हैं, बड़ी जिंदगियां बनाई हैं। तुम बताओ, तुमको पता कैसे चला कि तुमको शिवांगी से प्यार हो गया है? मैं उस वक्त ठीक से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाद में सोचता रहा, हमें कैसे और कब पता चल जाता है कि हमको किसी से प्यार हो गया है? शायद तब जब यूं ही हम कोई खूबसूरत लम्हा बिताएं और फौरन ये सोचें कि काश वो यहां होती। किसी खूबसूरत जगह जाएं, कोई फिल्म देखें, कुछ अच्छा खाना खाएं और फौरन दिल कहे कि काश वो यहां होती। जब दिल उदास हो, जब सब दुश्मन नजर आ रहे हों, जब चला नहीं जा रहा हो, फौरन मन कहे कि बस अब नहीं चला जा रहा, रुक जा। तब दिल कहे कि काश वो यहां होती। शायद यही होता है पहला प्यार। जब चिलचिलाती धूप में चलकर उससे मिलने जाना पड़े और तकलीफ ना हो, जब कोई दोस्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो खून खौल पड़े। मैं भी चाहता था ये सब मेरे साथ हो। मिलने की खुशी, बिछड़ने का गम, जलन की आग, इंतजार का धीमा खूबसूरत जहर, ये सब चाहिए था मुझे। अपनी जिंदगी में शिवांगी चाहिए थी मुझे। आज कॉलेज में मिली मुझको, मेरी तो धड़कन रुक गई। लव लेटर मिल गया होगा उसे, क्या बोलेगी वो? लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ सुस्ती दिखा रहा था। शिवांगी ने कोई जिक्र ही नहीं किया लव लेटर का। भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके मन की बात पढ़ नहीं पा रहा था मैं। क्या हूं मैं उसके लिए? कहीं खो तो नहीं दूंगा उसको। घर जाते वक्त साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल लेने गया। पीछे से आवाज आई, शिव तुम ही हो? मैं पलटा। मोटरसाइकिल निकालते हुए सामने शिवांगी का पहलवान भाई खड़ा था। बोला, बढ़िया लिखते हो यार। लव लेटर मिला तुम्हारा? दोस्तों, जिंदगी में पहली चीज हमेशा याद रहती है, पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहली कार, पहला मुक्का भी आदमी कभी नहीं भूलता। शिवांगी का भाई जरूर कोई बॉक्सिंग चैंपियन टाइप रहा होगा, नहीं था तो उसको ट्राई करना चाहिए। टाइम वेस्ट कर रहा था अपनी बहन के मासूम आशिक को ऐसे साइकिल स्टैंड में पीट के। उसका दाहिना हाथ मेरे जबड़े पे ऐसे पड़ा जैसे सचिन तेंदुलकर छक्का मार रहे हैं और मेरा मुंह बीच में आ गया। मैं धाड़ से जाके साइकिलों के ढेर पे गिर गया। अम्मा, लव लेटर ही तो लिखा था। मैंने सोचा कोई तुम्हारी सिस्टर को उठवा लिया था क्या, और वो भी कल्लेंग समझ लियो, गुस्सा आया तो। भाई बोला, इतनी अच्छी लैंग्वेज एग्जाम में लिख लेना, पास हो जाओगे। तुम मां बड़े पीएचडी दिख रहे हो। मैंने सोचा, मैं गर्व से इसे बताने वाला था कि इतनी अच्छी लैंग्वेज का ये लव लेटर मैंने नहीं, मेरी काबिल मां ने लिखा है। लेकिन बात बढ़ जाएगी, खानदान तक पहुंच जाएगी। पता लगा पापा दूसरे गाल पे मुक्का जड़ के सिमेट्री ठीक कर दें। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के टूटा फूटा मुंह धीरे से खोल के कहा, आपने शिवांगी की चिट्ठी पढ़ी? वो बोला,
बच्ची जब इस उम्र की हो जाए तो ये भाई का फर्ज होता है। मैंने सोचा यार इतने अच्छे परिवार में तू कंस कहां से पैदा हो गया भाई। कई गिनी चुनी गालियों का मुशायरा देने के बाद शिवांगी का भाई चला गया। बोला कि मैं शिवांगी के आसपास न दिखूं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, हम कोई दंगाई। लव में धारा 144 लगा दी थी कम वक्त ने। 1.5 घंटे बाद मैं अस्पताल में भर्ती था, मरहम पट्टी हुई, घर में बताया लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे। 2 फर्जी गवाह हमने दोस्तों में से जुटा भी लिए थे। हंसी मजाक तो मैं कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गया था मुझे। एक ऐसी लड़की जिससे मैं प्यार करता था, जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, उसे बड़ी हिम्मत करके जाहिर भी किया, लेकिन उसको पता भी नहीं। यही वो लम्हा था जब मन उदास था और कह रहा था काश वो यहां होती। अचानक दरवाजा खुला और सामने शिवांगी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली आई एम सो सॉरी। वो आई, पास में बैठी, मेरा हाथ धीरे से छुआ, फिर हटा लिया, जैसे ऐसा कुछ कर लिया हो जिसका उसे अधिकार न हो। शिवांगी का हाथ एक पल के लिए मेरे हाथों में था। कितना खूबसूरत होता है वो एहसास जब हम जिससे प्यार करते हैं उसकी उंगलियां हमारी उंगलियों को पहली बार छू जाती हैं। उसने अपना हाथ वापस लिया और मैं सोचता रहा, काश ये यहाँ मेरी फिक्रमंद फ्रेंड बन के नहीं होती। काश मैं उसे अपने दिल की बात जाहिर कर चुका होता। काश ये मेरे सीने पर सर रख लेती और कहती तुम्हारा वो खत जो मुझे नहीं मिला वो मैंने फिर भी पढ़ लिया। शिव क्यों हुआ झगड़ा भैया से? आई एम सो सॉरी। मैंने कहा अरे नहीं नहीं शिवांगी, गलती मेरी थी, इट्स ओके। एक मिनट, ये शिवांगी माइक छीन रही है भाई। हाय, मैं शिवांगी। आगे की कहानी मैं बताऊंगी। मैं पागलों की तरह दौड़ती आई थी। इतनी फिक्र किसी के बारे में आज तक नहीं हुई थी मुझे। ये नजारा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वो जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो सामने ऐसे घायल लेटा था और मैं उसको बढ़ के गले भी नहीं लगा सकती थी। काश मैं उसके सीने पर थोड़ी देर सर रख पाती, उसका हाथ थाम पाती। वो मुझसे प्यार नहीं करता ना सही, प्यार मतलब ही थोड़े होता है। मैंने शिव से पूछा तुमने कुछ खाया? बोला खा कहां सकता हूं, तुम्हारे पहलवान भाई ने मुंह तो तोड़ दिया है। मुझे हंसी आ गई। इतनी तकलीफ में भी सेंस ऑफ ह्यूमर खोया नहीं था इस गधे ने। मैंने कहा मैं जूस लाती हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम कब घर जा सकते हो? बोला थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। बोला अच्छा है यहाँ पर। बोला कि घर जाकर डांट तो पड़नी है। ऐसा लगा जैसे शिव कुछ कहना चाह रहा था। वो रोज का फंटूश टाइप शिव नहीं था आज। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उसने अपना गला साफ किया और बोला शिवांगी आज मैं जान गया हूं कि मन की कुछ बातें सोचने के लिए नहीं, कहने के लिए होती हैं। आई लव यू शिवांगी। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। आई लव यू। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूं। मेरा पहला प्यार मुझे भी प्यार करता था। मैं रो पड़ी। मैंने कहा आई लव यू टू शिव। मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और बोली तो फिर? उसने हंसकर कहा तो फिर? बस इतनी सी थी ये कहानी।